नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे प्लैनेट इन पाइसेस साइन। 12 अंक दोस्तों आपकी कुंडली में जहाँ पर भी लिखा हो, सिर्फ और सिर्फ D1 चार्ट की बात हो रही है, तो आपको देख लेना है टाइम स्टैम्प्स में कौन सा प्लैनेट है, उसके बारे में दोस्तों चर्चा है। पाइसेस साइन दोस्तों 12 अंक जहाँ पर भी लिखा होगा, ये दोस्तों साइन ट्रेडिशनल जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें जुपिटर इसके रूलिंग प्लैनेट बोले गए हैं। लेकिन मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी जो है या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें तो नेपट्यून प्लैनेट को भी इसका जो है वो स्वामी माना गया है, रूलिंग प्लैनेट माना गया है। तो दोस्तों क्या इफेक्ट होगा जब पाइसेस साइन जो कि एक वाटर साइन है और इसका चिन्ह जो है वो दो मछलियां हैं, उल्टी पुल्टी आपने इसका जो है वो चिन्ह देखा होगा। तो क्या दोस्तों इसमें वाटर साइन जो कि एक बहुत इमोशनल राशि है, और आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि एक ड्रीमी जो है, डे ड्रीमर्स बोला गया है पाइसेस साइन वालों को, कैंसर को भी खैर बोला गया है। कैंसर और खास करके पाइसेस को, दोनों को जो है डे ड्रीमर बोला गया है और इमोशनल भी बोला गया है। तो जब अलग अलग प्लैनेट्स इसमें आते हैं तो दोस्तों क्या प्रभाव देते हैं, तो इसके बारे में दोस्तों चर्चा होगी। जब भी उसकी प्लैनेट की दोस्तों दशा आएगी तो ये इफेक्ट जो मैं बताऊंगा आज, वो आपको ज़रूर जो है देखने मिलेंगे। सिर्फ आप टाइम स्टैम्प्स में देख लीजिए, जो जो प्लैनेट की मैं बात करूंगा वहाँ उसका टाइम जो है वो आप देख लीजिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्लैनेट बेनिफिक से हम स्टार्ट करेंगे। स्वयं जुपिटर जब अपनी ही राशि पाइसेस में आते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, आपका जुपिटर स्व राशि है। स्व राशि मीन्स दोस्तों कि अपनी राशि का कोई भी प्लैनेट, और अपने घर में आप खुद जानते हैं कि हर इंसान भी कंफर्टेबल होता है, तो प्लैनेट्स भी जब अपनी राशि में आते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत कंफर्टेबल जो है वहाँ महसूस करते हैं, ईजी जो है रहते हैं। तो दोस्तों जब जुपिटर पाइसेस में आते हैं, ये बहुत ही फॉर्चुनेट बनाता है जातक को, बहुत बढ़िया जो है ये योग बन जाता है। और कहीं ये केंद्र भावों में हुआ, केंद्र भाव कौन से होते हैं, 1 4 7 10, तो इसको बोलते हैं हंस योग। पंच महापुरुष योग में से एक योग है हंस योग, बहुत ही लक और फॉर्च्यून प्रदान करता है, और ऐसा बोला जाता है कि कुंडली के काफी दोषों को कैंसिल करने वाला ये योग जो है माना जाता है। ऐसा नहीं है, अगर आपके पांचवें में त्रिकोण भाव में भी है तो भी अच्छा है, कहीं पर भी हो दोस्तों स्वराशि का बहुत बढ़िया है। और जिनके 9th हाउस में पर्टिकुलरली हो तो भाई आप राइज एंड शाइन तो आपके लिए ही वर्ड बना है, आप राइज करेंगे ही। मैं आपको एग्जांपल भी देकर के समझाऊंगा। खैर चलो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं। मैंने बताया ये जो प्लैनेट है वो फॉर्च्यून को दर्शाता है। तो दोस्तों फॉर्च्यून का प्लैनेट अपनी राशि, जो फॉर्च्यून जिससे हम देखते हैं, और उसी में विराजमान हो तो लक जो है हमेशा इनके साथ ही रहती है। अब कितना पाप प्रभाव है इस जुपिटर, वो चीज़ें सारी अलग हैं, लेकिन अक्सर मोस्टली जनरली अगर देखा जाए तो ये देखा जाता है कि इनको अपने पितरों की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, तभी इनको ये प्लेसमेंट जा करके मिली है। लेकिन आपको ये समझना होगा, चार्ट में जितना अच्छा जुपिटर आपका बैठा होगा उतने आपको अ, धोखे जो हैं वो लाइफ में मिलेंगे। उसका दोस्तों एक कारण है। जुपिटर ग्रह चालाकी से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो पापी टोला जैसे हम शनि राहु जो है वो देखते हैं, या थोड़ा बहुत हम बुध को भी देख लेते हैं, लेकिन जुपिटर का कोई लेना देना दोस्तों रिवेंज या ऐसी चीजों से नहीं है। तो जितने बढ़िया जुपिटर चार्ट में होंगे उतना ये जातक दयावान होगा, ज्ञानवान होगा, लेकिन दयावान भी होगा। अब जहां दया भाव ज्यादा आ गई तो फिर ये इजी टारगेट बन जाता है धोखे खाने का। तो लोग इसकी जिंदगी में आते हैं, उनको पता लग जाता है, और ये यूनिवर्स ही ऐसा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी ऐसे लोग होंगे जिनको आप फेवर्स दे सको। और क्योंकि आप फेवर्स देते हैं तो लोग आपके पास मक्खियों की तरह भिन भिनाते भी हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आपके साथ आ जाती है, लेकिन आपकी जिंदगी से वो उतनी जल्दी जाएंगे भी। जब उनका लाभ निकल जाएगा, उनका फेवर पूरा हो जाएगा, वो वहां से निकल जाएंगे, तो फिर आप सोचेंगे कि भाई ये कहाँ गया, आज मुझे इसकी जरूरत है तो ये कहाँ गया। तो ये चीजें आपके साथ जो है वो कॉमन होने वाली है, और खास करके फाइनेंशियल फेवर ज्यादा लिए जाते हैं। बाकी तो एडवाइस या इमोशनल हो या कुछ भी कारण हो सकता है, वो सब सहायता अलग है, लेकिन
पैसे की सहायता सबसे ज़्यादा आपसे ली जाती है। तो इस चीज़ का भई आपको पहले ही ध्यान रखना है। जुपिटर बहुत बढ़िया है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि लोगों की सेवा भाव करते रहेंगे तो अपना जो है वो कुछ नहीं बना पाएँगे। ये आपके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ये कलयुग है दोस्तों, और कलयुग में ऐसा बोला जाता है कि राहु का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग जुपिटर लेकर के आए हैं तो कलयुग में कैसे चलना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ख़ैर, उसके बाद जब ये जातक लेटर स्टेजेस में पहुंचता है तो ये अब यहाँ पर और स्थिति 8वें घर की, 9वें भाव की, 10वें भाव की, ये 2-3 घर भी देखे जाते हैं। फिर ये देखा जाता है कि अगर वैसे तो प्लेसमेंट अच्छी है ये इनहेरिटेंस के लिए, जायदाद के लिए, लेकिन बहुत कुछ जैसे मैंने बताया देखा जाएगा। अगर ऐसे जातक को जायदाद में कुछ मिलता है तो अक्सर ये देखा जाता है कि इनके आसपास वाले लोग ही जो हैं इनके मदद के लिए आ जाते हैं। अब एग्जांपल दे करके बताता हूँ, मान लीजिए आपको आपके पिता से या आपके ससुराल पक्ष से किसी से भी जायदाद में मिल गया कुछ, सोना मिल गया, एफडी मिल गई, कैश मिल गया या प्रॉपर्टी मिल गई, तो सबसे पहले लोगों की नज़र में ये चीज़ आ जाएगी कि भाई इसके पास ये चीज़ है। क्योंकि आपकी चीज़ें सीक्रेट रहती नहीं हैं। तो जब पता लग जाता है तो वो लोग रोना-धोना अपना लेकर के आ जाते हैं, मेरा बच्चा देखो ये, मेरा ये, आप मेरे लिए मदद करो, आपके पास सब है, प्रभु आपका ये वो। तो आप क्या है देखेंगे भई इतने लंबे-लंबे आँसू, वही इमोशनल हो गया, सिर नीचे करके बैठ गया, तो आप क्या करते हैं मदद कर देते हैं। तो ये पर्टिकुलरली उनके लिए है जो लेटर स्टेजेज़ में जिनकी एज ज़्यादा है। तो कल को आपकी उस एज में आपने जाना ही है तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जो आपको पिता से आपके जायदाद या किसी से भी मिलता है तो भई वो आप किसी को मत दीजिए, नहीं तो बाद में आपका सहारा किसी ने नहीं बनना, ठीक है? ये आप चीज़ ध्यान रखें, ठीक है? उसके बाद डिप्लोमैटिक हो जाइए। साफ मुँह पर ना बोलेंगे तो क्या पता अगला बद्दुआ दे दे, क्यों किसी की बद्दुआ लेनी? थोड़ा डिप्लोमैटिक, अगर वो दुःख सुना रहा है आप 3 दुःख सुना दीजिए, 5 सुना दीजिए कि भई मेरा देखो ऐसे है, वैसे है। आप भी बड़े तरीके से जो है वो ना कीजिए। साफ कोरी ना बोल देनी या बदले की भावना या उसको बात चुभनी, वो काम जो है वो आपको नहीं करने। और जैसे मैंने बताया ओवर दया भाव कार्य क्षेत्र में भी आपकी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपका जो है वो फ़ायदा इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में दोस्तों लक की बात की, तो ये प्लेसमेंट ऐसी है, आपको धोखा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब धोखा मिलेगा आपको, आपको बचाने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। ये आप बात समझ लीजिए, किसी ने कोर्ट केस कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आपके पिछले जन्मों के कर्म, आपके पितरों की आपके ऊपर उनका आशीर्वाद जो है वो अंत में आकर के आपको वहाँ से बचा लेगा, ठीक है? लेकिन इस चीज़ का आपको वो नहीं करना है कि भई मेरे को तो बचा ही लेना है, मैं तो कुछ भी कर लूँ। तो फिर ऐसा जो है वो यूनिवर्स काम नहीं करता है, ये आपको बस समझ होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद स्वराशि का दोस्तों जुपिटर, मैंने पहले भी ये बताया था जब सैजिटेरियस की बात की थी या उच्च के जुपिटर की थी, तो स्वराशि आपका जुपिटर है, पाइसेस का जुपिटर है, आपको ओवर पूजा पाठ मना है, एक बात ओवर वर्शिपिंग नहीं करनी, दूसरा अ, ये जो रेमेडीज़ होती हैं वो एक्सेस में नहीं करनी, ठीक है? आपका कुछ नेगेटिव फेज़ है, उसमें आपको चाहिए रेमेडीज़ 1 या 2, वो कर सकते हैं, 2 या 3 भी कर सकते हैं, बट थोड़े टाइम के लिए वो फेज़ निकल जाए फिर नहीं। और तीसरा दोस्तों आपको रेमेडीज़, मंदिर और मंत्र जाप बहुत ज़्यादा नहीं करने, और पीली वस्तुओं के दान, ख़ास करके पीले वस्त्र, पीले ये केसर का दान, हल्दी का दान, नींबू का दान, केले के दान, ये पर्टिकुलर हैं दोस्तों, अभी और मेरे नहीं माइंड में आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, जिसका दान जो है वो आपको सोना सोना जो है वो घर से बेचना नहीं है, या सोना किसी को गिरवी नहीं दिखाना या कुछ ऐसा। तो ये बुरे साइन होते हैं दोस्तों, ये आपको जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है? उसके बाद कई लोग बहुत ज़्यादा डोनेशन करना स्टार्ट, बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ करना आपके लिए नहीं है, ओवर पूजा-पाठ आपके लिए नहीं है, ठीक है? उसके बाद इसके लिए अलग से दोस्तों वीडियो ब ज़रूर बनाऊँगा कि किनको करनी चाहिए, किनको नहीं करनी चाहिए, लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न है। तो अक्सर ये जो कंसल्टेशन लेते हैं उनको तो पता लग जाता है कि सर मुझे कितनी करनी, कितनी नहीं करनी। लेकिन अ, सबके लिए जो है आज मैंने बता दिया कि इनको तो खैर जो नहीं करनी, ठीक है? उसके बाद अब दोस्तों मछली, जो इसका चिन्ह भी है,
तो मछली का सेवन आपके लिए बहुत फेटल, बहुत खतरनाक है, बहुत आपके लिए बुरे प्रभाव लेकर के आएगा अगर आप मछली खाते हैं। देखिए, अगर तो आपका चार्ट अच्छा है तो ये जातक वैसे ही नहीं खाता होगा, क्योंकि ये इसको यूनिवर्स की तरफ से ही ये समझ लो इशारा है कि ये एक आधी बार खाएगा, इसको उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगेगा, ये दोबारा नहीं खाएगा। मतलब इसको मनाही है तो ये वाक़ई में उनसे वो चीज़ गलती होती भी नहीं है। तो यूनिवर्स के द्वारा ही इनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि ये काम आपको नहीं करना। लेकिन अब क्या स्थिति है, क्या नहीं है जुपिटर की कितने पाप प्रभाव में, अगर आप मछली खाते हैं भैया, तो ये आपके चार्ट को और खराब करता है। जुपिटर खराब तो आधा चार्ट जो है वो आपका खराब हो गया। तो ये चीज़ नहीं करनी है। अब ऑब्वियसली मैंने अगर मछली की बात की तो नॉन-वेज का सेवन भी आपको नहीं किसी प्रकार से नहीं करना, ठीक है? थोड़ा बहुत दान करना है, कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन सबसे पहली ये है कि वो किसी की नज़र में नहीं आना चाहिए, ख़ास करके घर वालों की। अगर आप करते हैं तो बाहर किसी को जा कर के करा, गुप्त दान जिसे बोलते हैं, गुप्त जो डोनेशन, सीक्रेट डोनेशन जिसे बोलते हैं, अगर वो करते हैं, किसी को नहीं पता लग रहा, तो वो डोनेशन आप जो की है आपने वो लगेगी आपको। लेकिन अगर आप कर रहे हैं और एक को पता लग गया, वो दूसरे को बता रहा है भाई ये दान कर रहा है, ये चीज़ यहाँ कर रही है, तो ऐसे है वैसे है, तो जब आपकी बात फैल गई, वो बाहर आ गई, तो वो दान लगेगा ही नहीं आपको। और जो लोग ये सेल्फियां खिंचवाते हैं दान करते वक्त, या आपने देखा होगा कोविड के दौरान भी ये सब, कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों, इसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गुप्त दान ही असल दान माना गया है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी ठीक है, कुछ आपकी एज आस अब डिपेंड करेगा कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या सिचुएशन है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में जब आप जाना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको ये चीज़ समझ में लग जाएगी कि मेरा ध्यान जो है अब प्रभु की तरफ मैं लीन हो गया हूँ, या मुझे स्पिरिचुअल होना ज़्यादा पसंद है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो दोस्तों, कर्म का जो असली जो होल्ड दिया गया है वो शनि को दिया गया है। तो जब हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तो जो है शनि, अब कर्म क्या है शनि से हम देखते हैं, तो शनि नाराज मतलब कि कर्म, कर्म मतलब हमारा कार्य क्षेत्र, हम हमारा जो हम काम करते हैं, तो वो जो है वो सिस्टम वहाँ पर अप्स एंड डाउन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो शनि कहते हैं अगर आपको इन चीज़ों में रखना है तो भाई थोड़ा बहुत रखिए, कर्म पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब कई लोगों की क्या सोच बन जाती है, वो क्या करते हैं, सुबह उठ करके 2 घंटा जो है वो चाहे वो बाहर जाते हों मंदिर वो अलग चीज़ है, लेकिन घर पर ही 2-2 घंटे जो है वो लगे रहते हैं पूजा पाठ करने में। तो भगवान ने कोई ऐसा दोस्तों ये तय नहीं किया है कि आप 2 घंटे करेंगे तो मैं प्रसन्न होऊँगा। वो कहते हैं कि भई आप थोड़ा-सा समर्पित कीजिए अपना, इतना सा समय हमें दे दीजिए, चाहे वो 5 मिनट का भी हो, और हमें रोज़ याद कीजिए, बस और कुछ नहीं है, कि ये मत समझिए मैं ही भगवान हूँ। आप इसीलिए ये चीज़ बोलते हैं कि सरेंडर करना है वो 5 मिनट में भी कर सकते हैं रोज़। तो ये नहीं है कि 2-2 घंटा ये पाठ भी कर लिए, इस इन प्रभु को भी खुश कर लें, शिव चालीसा भी पढ़ लें, हनुमान चालीसा भी पढ़ लें, ये भी, वो भी, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कभी भी नहीं होता है। ये आपको तरक्की नहीं, कर्म को भूलना नहीं है आपको। इस चीज़ को, आप मंदिर जाना चाहते हैं 5 मिनट के लिए जा सकते हैं, ज़रूरी थोड़ा ना आपको वहाँ पर 1 घंटा बैठना है तो ही जो है आपका मंदिर जाना स्वीकार, ऐसा दोस्तों नहीं है। ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखना है। इसमें आपकी एक तो प्रोफेशनल लाइफ का कार्य क्षेत्र में, और दूसरा आपकी डोमेस्टिक लाइफ, इन दोनों में जो है वो वीकनेस, थोड़ी कमजोरी आ जाएगी, इन रिलेशंस में भी और वहाँ पर भी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप में से किसी ने, मैं उम्मीद करता हूँ वैसे नहीं होगा ये, लेकिन अगर किसी ने कोई माला किसी के कहने पर डाली है, किसी पुजारी ने दे दी, या किसी राह चलते किसी बाबा फ़कीर ने दे दी, तो भई ये आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ आ जाएँगे इससे। तो ये काम जो है वो आपको नहीं करना, ठीक है? दूसरों का अच्छा सोचते जाइए, आप हो सकता है नेगेटिव दशा में हो, या अंतर्दशा में हो, या किसी साढ़े साथी या किसी नेगेटिव प्रभाव में, तो कभी-कभी नेगेटिव फीलिंग दूसरा का राइज़ देखकर आ जाती है। लेकिन जुपिटर खराब करेंगे इसमें। जब आप ये बोलेंगे कि भई भगवान, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा, चलो इसका भला हो जाए, इतने में मेरी खुशी है, तो आप देखेंगे कि भई ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आप उस इंसान से भी आगे निकल जाएँगे। पर लेकिन बुरा जो है वो किसी का आपको नहीं सोचना, और जितना हो सके बुज़ुर्गों की सेवा करिए। सेवा नहीं भी कर सकते तो कम से कम उनको बुरा-भला या उनके साथ फालतू
कोई अभद्र टिप्पणी या कुछ उनके साथ मजाक जो है वो आप ना कीजिए। अपनी किताबें जो हैं, अपने बुक्स आपकी सिमेट्री में पड़ी होनी चाहिए, ऐसे उल्टी पुल्टी या मिट्टी नहीं पड़ी होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अक्सर ये होता है कि जिनकी सामने भी ना पड़ी हो शेल्फ में, तो कईयों की कबर्ड में उल्टी सीधी जो है वो हालात में पड़ी होती है, तो ये आपके साथ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि मैं एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगा। गोविंदा साहब के, जो प्रख्यात बॉलीवुड एक्टर हैं, भगवान ना करे आज जो उनके साथ हो रहा है वो किसी के साथ हो, लेकिन जब उन्होंने राइज किया, उनकी जुपिटर की महादशा थी, ठीक है, 16 साल की जुपिटर की महादशा में दोस्तों, अब मैं एग्जाम्पल वही आपको बताने लगा हूं, उनके नवम भाव में जो है वो जुपिटर विराजमान है स्वराशि के। इतनी बढ़िया प्लेसमेंट है, और उसी मेन जो उनका करियर जो हुआ वो आई थिंक 80s का दौर था जब उनकी जुपिटर की दशा थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की। आई थिंक पाइसिस का ही है उनका नवम भाव में। तो दोस्तों, इसको आपको इतना हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, और कहीं ना कहीं आपको इसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, आज नहीं मिलेगा तो कल ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों शनि के बारे में। जिनके सैटर्न वाटर साइन पाइसिस गुरु की राशि में आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर क्या देखा जाता है। दोस्तों, वाटर साइन क्या है, अब देखो वाटर साइन वाले जो लोग हैं, अब यहाँ कैंसर की भी अगर मैं बात करूं, वैसे तो उनका आज कोई वो नहीं है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि ये लोग डे ड्रीमर्स हैं, नो डाउट अबाउट दैट। तकरीबन आपको 100 में से 80 लोग तो डे ड्रीमर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इन्होंने अपनी एक दुनिया बना रखी है जो पाइसिस राशि वाले हैं। तो जब सैटर्न दोस्तों पाइसिस राशि में आते हैं, तो अक्सर ये देखा जाता है कि शनि इनको हकीकत दिखाना चाहते हैं। इनको ये दिखाना चाहते हैं कि भैया ये जो तुम सपने लेकर के बैठे हो, इसमें ये कौन से ख्यालों चक्रों में पड़े हो। तभी ये देखा जाता है कि साढ़े साती वगैरह आती है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बड़ी चीज़ें प्रैक्टिकल हो रही होती हैं, और हमारे जो सपने जो हैं, वो जो बबल हमने क्रिएट किया वो फूट जाता है, वो शनि ही फोड़ते हैं उसको। तो कहने का मतलब, जब शनि आते हैं यहाँ पर, तो आपको कोई लव अफेयर्स, फ्लर्टिंग, या ये ऐसे रोमांस और ये सब, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो अगर आप इन सब चीज़ों में व्यस्त हैं, तो समझ लीजिए आप अपने शनि को जो है वो खराब कर रहे हैं। शनि कभी भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि शनि को ये चीज़ें जो है वो पसंद नहीं है। आप समझ लीजिए बुरे वक्त की निशानी होती है अगर आप इन सब चीज़ों में निकल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अक्सर क्या देखा जाता है कि पाइसिस के शनि हो तो मैरिज में थोड़े से डिलेज आ सकते हैं। ठीक है, जिनके आ रहे हैं वो लिख सकते हैं, और लेकिन ऐसा नहीं है, श्योरिटी है कि शादी जो है वो होती ही है। और अगर थोड़े बहुत भी डिलेज हो रहे हैं तो इसमें आपको घबराना नहीं है। आप समझिए कि अच्छा है जितना वक्त लगता है, जल्दबाजी आपको जो है वो नहीं करनी अगर आपके पाइसिस के शनि है। ठीक है, अब जिन लोगों के ब्लॉकेज, अब जो स्टूडेंट हैं कॉलेज वगैरह में हैं या हायर स्टडीज में कहीं जा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत अगर ब्लॉकेज एजुकेशन में आती है, या जिनके आई हो, तो जिनके आ रही है उनको घबराना नहीं है, दोबारा कंटिन्यू कीजिए वहां से। जो हो गया ब्लॉकेज आ गई, चाहे वो फेल हुए हों, गलत डिग्री चूज कर ली हो, या कुछ किसी कारण से एक ब्लॉकेज छोटी मोटी आ गई हो, तो उसको कंटिन्यू करेंगे तो वो अच्छा फल देगा आगे जा करके। तो उसमें रुकना जो है वो आपको नहीं है। शनि जिनके पाइसिस में है, गुप्त शत्रु इनके जरूर होंगे, लेकिन आगे नहीं आएंगे, इनको पता नहीं लगेगा कि मेरे साथ कौन क्या कर रहा है। इनकी बिहाइंड द बैक गुप्त शत्रु जो है कुछ ना कुछ चालें चलते जाएंगे, इनको जो है वो पता नहीं लगता। अब आपके जैसे भी आपके पिताजी के साथ रिलेशन है, आपको वो मुंह से जो है कुछ ऐसा शब्द नहीं निकालना उनके प्रति। ठीक है, जो है अब आप नहीं कर सकते हैं। और जिनके हेल्दी रिलेशंस हैं बहुत बढ़िया है, जिनके नहीं है तो कुछ बोलिए मत फालतू में। ठीक है, शांति बनाए रखें, चीजें जो हैं वो आपके हक में जरूर होंगी। ठीक है, बस उनकी ब्लेसिंग जो है वो लेते रहें। ठीक है, उसके बाद अपने बच्चों से कोई उम्मीद आपको नहीं रखनी है, वो जैसे हैं जैसे नहीं, जो ये उनकी बात हो रही है जिनके अभी मैरिड हैं, बच्चे हैं आगे, तो बच्चे हैं अगर वो नहीं, उनके साथ विचार मिलते हैं या जो भी स्थिति है, तो उनसे कोई आपको दबाव नहीं डालना है, या कोई उनको
ज़बरदस्ती डिक्टेट नहीं करना है, या आगे चलकर ये नहीं सोच रखनी है कि वो मेरा करेंगे या नहीं करेंगे। करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भगवान ने सबके लिए कोई ना कोई ज़रिया एक रखा हुआ है, किसी ना किसी को भेज दिया जाएगा, उम्मीद किसी से नहीं लगानी। आप अपना कर्तव्य पूरा करें, आपकी इतनी ही दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत ज़्यादा उम्मीद आपको किसी से नहीं लगानी, ठीक है? उसके बाद स्पाइसेस के शनि हैं तो बाहर निकल जाइए। आपका अगर बर्थ प्लेस जहाँ है आप वहीं हैं और कुछ नहीं काम बन रहे, तो आप बाहर जाके ट्राई कीजिए, आपके काम जो हैं लगभग जो हैं वो बनते आपको दिखाई देंगे। मूव आउट ऑफ बर्थ प्लेस, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पर ये देख लीजिए, अगर दो पापी ग्रह की दृष्टि पड़ती हो इस शनि के ऊपर, मान लीजिए मंगल की पड़ गई और राहु की भी पड़ गई, ठीक है? दोनों पापी ग्रह की पड़ गई, तो फिर क्या हो सकता है, आँखों में समस्या आने का डर होता है। तो अपनी विज़न का चश्मा छोटी एज में भी लग जाता है कइयों का, और कइयों को कोई सर्जरी छोटी-मोटी हो जाती है आँख की, या कोई मोतिया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम। तो भई अपनी आँखों का जो है वो आपको ध्यान रखना है, और जिनके चश्मा लगा हुआ है वो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ईगो नहीं करनी, गैम्बलिंग, दड़ा-सट्टा, कोई ऐसी फिक्सिंग या कुछ भी ऐसा जो है वो आप मत कीजिए, आपको उसमें हानि हो सकती है, ठीक है? उसके बाद ऐसा जातक जो है शनि जब पाइसेस में आते हैं, लोगों को एडवाइस बहुत करता है, अच्छी एडवाइस देगा, दिल से एडवाइस देगा, लेकिन ये अपना समय जब आएगा तो अपने आप के लिए कोई एडवाइस काम नहीं करेगी। फिर लोगों से एडवाइस लेने की कोशिश करेगा, हो सकता है तब उसको एडवाइस देने वाला कोई ना हो। तो ये स्थिति भी जो है ये आ सकती है, किसी के साथ कोई रिलेट करता हो तो बता सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी से रिवेंज लेने की। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो शनि है पाइसेस का, इनके ऊपर ब्लेसिंग है अब इनके पितरों की, और इनको यूनिवर्सल हेल्प है हमेशा, कि इन ये कुछ ना भी करेंगे तो इनके दुश्मनों का हिसाब जो है वो सृष्टि खुद कर लेगी। तो आपको जो है अपना वक्त ज़ाया नहीं करना, अपनी सेहत खराब नहीं करनी ये सोच करके कि ये मेरे साथ हो गया, अब मैं इसका कैसे करूं, आप जो है वो अपने कर्म खराब कर लेंगे। शांत होकर के बैठ जाइए, कुछ वक्त ज़रूर लग सकता है, लेकिन उनका नाश जो हो वो आपके आँखों के सामने ज़रूर होगा, ठीक है? वरी नहीं करना आपको, अपने आप जो है भगवान उनको परास्त कर देगा। लोन्स मत लीजिए, लोन्स लेने आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आपको उसमें बाद में सुकून जो है वो नहीं रहेगा लाइफ में, तो ये हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है? और अगर यही जुपिटर इसके शनि के ऊपर दृष्टि दोस्तों दे देता है, तो क्या है कि आपके जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं तो वो कम हो जाते हैं। फिर जो भी खर्चा ये जातक करता है अच्छी चीज़ों पर करता है, और फालतू के खर्चे जो हैं वो इसके कम हो जाते हैं। अब डिपेंड करेगा किस दशा अंतर्दशा में है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये अच्छा है, अदरवाइज फालतू के खर्चे बचाता है। मछली का सेवन आपको बहुत ज़्यादा काम खराब करेगा। मछली का सेवन आपको, नॉनवेज वैसे भी मत खाइए, लेकिन मछली पर्टिकुलरली फिश जो इसका चिन्ह भी है वो आपको नहीं खाना है। अपने पेट की समस्याओं का ध्यान रखिए, कभी इंडाइजेशन या ब्लोटिंग या जो भी कॉन्स्टिपेशन, ये वो चीज़ें जो हैं वो स्टमक के रिलेटेड आपको इश्यूज आ सकते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है? और अगर जुपिटर भी पीड़ित हुआ चार्ट में तो लिवर के रिलेटेड समस्याएं आपको आ सकती हैं, फैटी लिवर या कुछ ऐसा, उसका ध्यान रखिए, ठीक है? उसके बाद अब ये सवाल अक्सर लोगों का आता है कि सर ड्रिंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? स्पाइसेस का शनि है भाई, ओकेजनली अगर आप करना चाहें थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में हो गया तो ठीक है। लेकिन रेगुलरली अगर आप करते हैं तो आपको जो है वो अच्छा नहीं है, नुकसान होंगे उसमें। ठीक है? ये मैं आपको थोड़ा आज क्लियर कर देता हूँ। ये पर्टिकुलरली पाइसेस के शनि के लिए है। उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं बता देता हूँ लास्ट में जाने से पहले। आप ये समझ लीजिए, आप में से जितने भी लोग हैं जिनकी अभी कोई विश नहीं रह गई है लाइफ में, सब विश पूरी हो चुकी हैं। मुझे जो करना था, जो पाना था मैंने पा लिया, मैं संतुष्ट हूँ। कुछ बुरा करना था कर लिया, कुछ अच्छा पाना था कर लिया। अब मेरी कोई विश ही नहीं है, और अगर आपको लग रहा है कि अब मुझे करना क्या है, मेरा कोई शौक नहीं है, मुझे मेरी कोई चाहत नहीं है, बस सांसें चल रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मुझे चाहिए क्या, मुझे पाना क्या है, सब पा चुका हूँ या पा चुकी हूँ और श्वास चल रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके मोक्ष के द्वार जो हैं वो खुल चुके हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये आपका आखिरी जन्म है, और आपको जो है मोक्ष जो है वो इस जन्म में प्रदान हो जाएगा। और
इसके बाद जो है सिर्फ सेवा भाव रह जाएगा, और इसके बाद सिर्फ कुत्तों की सेवा, इसकी सेवा, उसकी सेवा, और सेवा जो है आपका मन जो है वो करेगा। जिनके साथ ये फीलिंग होगी वो बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। राहु, राहु की दोस्तों बात करेंगे। राहु जब पाइसिस में आते हैं तो दोस्तों इसमें क्या देखा जाता है, पाइसिस राशि वाटर साइन में राहु आ गए तो सबसे पहले तो भाई इसमें आपको ना थोड़ा इंस्टेंट होना पड़ेगा, इंस्टेंट डिसीजन होने चाहिए। ऐसी जल्दबाजी नहीं कि वो रैश डिसीजन हो जाए, ऐसा डिसीजन जिसमें बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेच नहीं कर दिया, चलो मैं बताता हूँ, चलो मैं बताती हूँ, चलो मैं देखता हूँ, ऐसा जो है वो नहीं करना। जो चीज़ जब करनी है इतना वक्त मत लगाइए, और इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि सोचा और साथ ही में कर दिया। ठीक है, तो राहु अति हैं, ये करवाते हैं। सोचा समझा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको जो है वो उसमें स्ट्रेच नहीं करनी चीज़ें, डिलेज जो है वो नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, ये राहु फॉरेन के लिए बहुत अच्छा है। पाइसिस का अगर आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। मोस्टली कई लोग तो ये बाहर से ही देख रहे होंगे, अपनी जन्मभूमि के बाहर से ही देख रहे होंगे वीडियो, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर दोस्तों देखी जाती है। अगर आप सुख चैन पीस नहीं है मेरी जिंदगी में, आपको उसके पीछे भागना नहीं है। पीस के पीछे भागेंगे तो जो सुकून है, चैन है, वो आपसे दूसरी डायरेक्शन में भागेगा। आप अपना कर्तव्य, अपना कर्म जो है वो करते जाइए, आप देखेंगे कि आपको चैन, सुकून, नींद भी अच्छी आनी, वो सब होता जाएगा। कुछ कभी कभार नेगेटिव दशा, अंतरदशा में आप होते हैं, सो नहीं पाते अच्छे से, फोकस नहीं कर पाते, और बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन दोस्तों आपको ज़बरदस्ती इसके पीछे नहीं पड़ना। आप देखेंगे कुछ वक्त बाद जो है चीज़ें ठीक होना आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन डोंट रन आफ्टर पीस। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस की चिंता मत कीजिए। कभी कभार राहु यहाँ पर अनवांटेड या अननेसेसरी खर्चे करवा देता है, तो आप होने दीजिए। जो खर्चे हो रहे हैं आप देखेंगे वो खर्चा करते हैं तो पैसा फिर कहीं से आ जाता है, कहीं ना कहीं से। तो ऐसा नहीं है खर्चा ही होता जा रहा है, आ कुछ नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा। वो मैंने बताया दशांतर दशा क्या है, साढ़े साती, तो चीज़ें कभी स्लो हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आप जो है वो कर्जों में डूब जाएंगे, वो ये ऐसी चीज़ें वैसी चीज़ें। तो हाँ, जिन्होंने लिए हैं कर्जे, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि नहीं लेने, तो वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है आपको एकदम से जो है वो बुरा ही होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब थोड़ा रिलीजियस हो जाइए, थोड़ा थोड़ा मीन्स थोड़ा, ये नहीं है कि आप एक्सेस पूजा पाठ करें, ऐसा नहीं है। और राहु जिनका पाइसिस का है, खराब होने पे आ रहा है, मोबाइल बार बार खराब हो रहे हैं, लैपटॉप खराब हो रहे हैं, गैजेट्स खराब हो रहे हैं, घड़ियां टूट रही हैं, क्रैक्स आ रहे हैं, या कुछ भी ऐसा जो है राहु का, बाथरूम में लीकेजेस बंद हो रही हैं पानी की, तो फिर जुपिटर थोड़ा भी अच्छा होना चाहिए। चंदन का टीका या हल्दी का टीका आप लगा सकते हैं। ये पर्टिकुलरली तब है जब ये चीज़ें हो रही हों आपके साथ। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। जब भी कुछ चीज़ खरीदनी हो तो भाई अपने ढिंडोरा पीटना नहीं है, आस पड़ोस के जितने भी रिश्तेदार सबको, मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैं ये मैं सोना लेना चाहती हूँ, या कुछ भी हो जाए, एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। प्रॉपर्टी लेनी है, इससे पूछ ले, फलाने कज़न से पूछ ले, चाचा से पूछ ले, ढिमकाने से। भाई नज़रें क्यों लगवाते हो अपने आप को, सीधा जाके एक्सपर्ट की सलाह लो। ठीक है, एक्सपर्ट की सलाह लो, फिर जाकर के जो चीज़ लेनी हो वो ले सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी सूझबूझ बढ़ेगी, आपको समझ में आएगी चीज़ें कैसे नाप तोल करना है, मोल भाव करना है, और कैसे एक दुकान से नई चीज़ लेनी, 4 दुकानें घूम करके लेनी है। तो किसी से सलाह नहीं लेनी, खुद निकलो कंफर्ट जोन से और देखो क्या है बाहर। ठीक है, उसके बाद राहु पाइसिस का है तो आपका दोस्तों यूनिवर्सल हेल्प जो है वो आपके साथ है। ऐसा नहीं है कि आपके दुश्मन बने और आपके दुश्मन आपको परास्त ही करते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक दोस्तों, आप छोटा मोटा एक शत्रुहंता योग समझ लीजिए इसको। जब पाइसिस के राहु हों तो आपको जितने मर्जी लोग दबाने की कोशिश करें, अंत में आकर के यूनिवर्स जो है वो आपको वहां से निकाल देगा, और उनका बुरा वक्त जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें घबराना जो है वो आपको नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना, राहु यहाँ पर आपको भ्रमित कर सकते हैं, आपसे जल्दबाजी में क्या करा सकते हैं। अब गैजेट्स क्या हैं, सोशल मीडिया क्या है, ये सब राहु के अंडर आता है। तो जब भी हानि करानी होगी इनके द्वारा करवाई जाएगी। अब जो आगे का युग है, आप समझ एआई और ये सब जो आ रहा है, ये सब राहु के अंडर है। ठीक है, फेमस होना,
बर्बाद होना, कर्जे में डूब जाना, ये सब राहु के हाथ में है आगे, बट ज़रिए अब ये होने वाले हैं। काफ़ी देर से ये चल भी रहे हैं मोबाइल के युग में, और आगे भी ये सब चीज़ें होगी। तो जैसे साइबर फ्रॉड हो गए या कुछ हो गए, ये सब जो है राहु के अंडर है। अब दोस्तों क्या है, कभी कभार राहु यहाँ पर भ्रमित करके हमसे कुछ ऐसा टाइप करवा सकता है, और हमने किसी को मैसेज कर दिया जो बात का बतंगड़ बन गया, ऑपोजिट जेंडर को कोई गलती से ऐसा मैसेज चला गया जो नहीं जाना चाहिए था, या किसी की रील पे हमने ऐसा कमेंट कर दिया जो जान पर बनाती है, जो कभी कभी एफआईआर हो जाती है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो भाई ये जो है इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ लिखने से पहले सोच लीजिए, चाहे व्हाट्सएप में किसी को भेज रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, इस पे जो है वो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद घर पर आए कोई भी मेहमान हैं, उनकी अच्छी से सेवा कीजिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए, फिर आप देखिए कि यहाँ पर आपको कितना बढ़िया जो है वो रिजल्ट आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है वो आए हैं तो जो है खिलाकर भेजो ना यार, ये रोज का ही है इनका, तो ये ऐसा नहीं सोचना। वो बार बार आते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ कुछ कारण होगा जो आप बार बार आ रहे हैं, वो तो बार बार आ रहे हैं तो उनकी सेवा कीजिए। आपको मौका है बार बार ब्लेसिंग लेने का भाई किसी से, ठीक है, इस चीज को भी समझा करो। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा बुरी तरह ये अफ्लिक्टेड हो तो फिर क्या कर सकते हैं, बार बार जिनको ये पर्टिकुलरली उनके लिए है जिनको हेल्थ के इश्यूज हैं, तो हेल्थ के इश्यूज हैं तो भाई आप क्या कर सकते हैं, मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं, हॉस्पिटल जा कर के किसी की मदद कर दी बिल पे करने में, या उनको कोई भी सर्जिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड करवा दी, या कुछ भी ऐसा हो सके वो आपके लिए जो है वो अच्छा है। ठीक है, उसके बाद अगर जिनकी, ये खासकर अगर जिनकी डॉटर्स हैं, नहीं भी हैं तो जिनकी बहनें हैं, डॉटर और बहनें, ठीक है, इनके ऊपर अगर खर्चा करना पड़े तो कभी पीछे मत हटना। आगे आकर देखो, लड़की अपनी जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, डॉटर्स, उनके ऊपर तो सब करते हैं, तो कई बहनों के ऊपर नहीं करते, बड़े होकर के अपनी फैमिली में बिजी हो जाते हैं, लेकिन अपनी बहनों का भी कीजिए। अगर आपकी बहन है, कजन भी हो, तो उनके लिए ज़रूर जितना हो सकता है भाई आप कीजिए, तो ये राहु आपके लिए बहुत बढ़िया जो है रिजल्ट देगा। एंड ऑब्वियसली जिनकी गुड़िया हैं, अपनी डॉटर्स हैं, तो भाई आप तो खुशकिस्मत हैं ही हैं, डॉटर आपके घर में आई हैं, तो ये राहु आपको बेइंतहा जो है वो देंगे, लेकिन प्रोवाइडेड आपको उनके लिए सोच बनी रहेगी, शादी तक भी बनी रहेगी कि मैं खर्चा कैसे करूंगा, मैं ये कैसे वैसे, सब होगा, लेकिन आपको पीछे जो है वो नहीं हटना, नहीं तो जो है स्थिति अलग हो सकती है। खराबी करने पे राहु आए तो बेड के ऊपर तो खाना वैसे ही नहीं खाते, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कमरे में मत खाइए, किचन में खाना खाइए। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अब अगर सैटर्न की स्थिति क्या है चार्ट में देख लीजिए, सैटर्न की स्थिति बुरी है तो ये राहु थोड़े बुरे परिणाम दे सकता है। ठीक है, और हो क्या सकता है कि आप जैसे मान लीजिए योगा कर रहे हैं, जिमिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, या कुछ करते वक्त आपको इंजरी हो जानी, जब ये राहु खराब होगा और चार्ट में शनि भी ऑलरेडी खराब है, तो फिर इसके प्रभाव में दशा अंतरदशा प्रत्यंतर में भी हो सकता है आपको कोई चोट लगनी। कई लोग ट्रेडमिल से भागते भागते गिर जाते हैं, या डंबल इत्यादि उठाते इंजरी, या वैसे ही कोई एक्सरसाइज लगाते बैक की, लोअर बैक की इंजरी, रनिंग करते वक्त गिर गए, कुछ भी दोस्तों ये एक्टिविटी करते आपको इंजरी हो सकती है, इसका जो है वो आपको ख्याल जो है वो रखना है। ठीक है, और दूसरी बात, जब ये बुरा होने पर आ जाए और ये गोचर में भी कहीं ऐसे घरों में होता है, तो फिर क्या हो सकता है कि चोरी होने का डर, कुछ भी हो सकता है, वो घर पर भी चोरी हो सकती है, वो साइबर भी हो सकती है, इसका ध्यान आपको रखना है। और इसके प्रभाव में कभी पैसा मत दीजिए किसी को, आप भूल जाइए, आपको बहुत ज़्यादा मिन्नतें करनी पड़ेगी, फिर अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो वो पैसा अक्सर आता नहीं है। तो भाई एक तो लॉयल्टी से पैसा कमाइए, ऑनेस्टी से सॉरी पैसा कमाइए, और दूसरा पैसा जो है वो किसी को उधार मत दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है, और दोस्तों ये गौर करने वाला है कि बहुत ज़्यादा अगर पीड़ित हो गया राहु, तो जैसे मैंने बताया कि अपनी डॉटर्स को या सिस्टर्स को लेकर के बहुत परेशान कभी रहता है, और कई लोग क्या है अपने खर्चे के कारण कि समझ नहीं आ रहा खर्चा कैसे करूं, इससे अच्छा मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लूं, तो भाई ऐसी सोच नहीं लानी। कई सुसाइडल थॉट्स आते हैं कईयों के मन में इसी की दशा अंतरदशा में।
तो ये फिर आपको इसमें दोस्तों नहीं ऐसा करना है। ज़िंदगी बहुत प्रेशियस है और बहुत खूबसूरत है। एक छोटी अंतरदशा दशा या कुछ ऐसे कुछ साल आ गए बीच में तो ऐसा नहीं है कि आपकी सारी ज़िंदगी खराब हो गई। 15-20 साल की उम्र नहीं है दोस्तों, भगवान करे सबकी उम्र लंबी हो, लेकिन आपको एक दौर से आप गुजर रहे हैं तो ये दौर यहीं खत्म नहीं होने वाला दोस्तों, अच्छा भी आएगा। आप सब अपना पास्ट देखिए, आप एक ही समान ट्रैक पर नहीं चलते हैं, कभी अच्छा है कभी बुरा है, तो ये सब चीजें जो हैं वो होती रहती हैं। अगर थोड़े भी अच्छे प्रभाव में है तो इन लॉज इनको बड़े रिच मिलेंगे। पाइसिस का आपका राहु है तो इन लॉज आपको अमीर मिलेंगे, अच्छे खानदान के मिलेंगे, ठीक है। और अगर जुपिटर युति कर ले या जुपिटर आस्पेक्ट दे दे, वीनस अगर युति कर ले आस्पेक्ट दे दे, तो फिर ये देखा जाता है कि ओल्ड एज जो है वो बड़ी बढ़िया होती है, सिक्योर होती है, किसी प्रकार की टेंशन लेने की इनको ज़रूरत नहीं होती। वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर दें। और अब ये हाइप का भी कुछ सुनने में आया है कि मदद होती है, तो हाइप करना चाहते हैं तो भाई वो भी कर दें। चलिए आगे बात करेंगे दूसरी शैडो के बारे में। बाकी की बॉडी जो है वो है केतु। केतु जब दोस्तों पाइसिस में आते हैं तो क्या बोला गया है, गुरु की राशि में दोस्तों केतु बहुत अच्छे हैं। ये मैंने जब सैजिटेरियस के बारे में बताया था तब भी बताया था। केतु अच्छे कब हैं, 1 नंबर राशि में, 8 नंबर राशि में, जी हाँ मंगल की राशि में, सैजिटेरियस में और पाइसिस में। अब सोने पर सुहागा क्या बोलते हैं, अगर इसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि आ जाए या जुपिटर युति कर ले तो भाई आप बहुत ही ज्यादा लक लेकर के आए हैं। स्पिरिचुअलिटी इनके जरूर कोर में होगी। जब ये जैसे जैसे उम्र बीतेगी स्पिरिचुअल जो है बहुत ज्यादा होते रहते हैं। और अगर वीनस की भी ऐसी स्थिति है, वीनस राहु के साथ हो या वीनस केतु के साथ आ जाए तो बहुत शानदार जो है। काफी एग्जाम्पल दोस्तों मैं हम वीडियो में देता रहता हूँ, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद केतु ये खराब कब होते हैं, केतु खराब तब होते हैं जब ये इंसान अपने कैरेक्टर को खराब कर लेता है। या तो भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ गया, या शादी नहीं हुई तो पहले ही फ्लर्टिंग में, मल्टीपल अफेयर्स में, वो होता है ना वो क्या उसको बोलते हैं, वो कैसनोवा टाइप, भाई ऐसा जो है ये सब नहीं करना। केतु आपके चार्ट में आप खराब कर लेंगे अगर आपको ऐसी स्थिति मिली है। अक्सर होते नहीं हैं लेकिन बहुत कुछ चार्ट में होता है जो इन सब चीज़ों में करवा देता है इन्वॉल्व, तो ये सब जो है वो आपको नहीं करना, ठीक है। ये केतु बहुत शानदार है। पैरों की इंजरी हो सकती है, पैरों की इंजरी का ध्यान रखें। कई लोगों के हील्स में दर्द होनी, टोज में दर्द होनी, कईयों के पैरों में फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। कोई होगा तो वो ज़रूर बता देना। और उसके बाद दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखें कि कभी कभार बुरे प्रभावों में हुआ तो नेगेटिव थॉट्स बड़े आ जाते हैं मन में, और नेगेटिव थॉट्स वन थिंग लीड्स टू अनदर, तो एंड में आकर के सुसाइडल थॉट्स, वो सब चीजें जो है वो आपको नहीं करनी। अपनी लाइफ को इतने सस्ते में जो है वो खत्म नहीं करना आपको। ये दोस्तों आपको बाद में चीजें रियलाइज होती हैं कि मैं क्या करने वाला था और जिंदगी एकदम से पलटी खा गई। तो जिंदगी को भाई खराब जो है वो आपको नहीं करना, ठीक है। धार्मिक यात्राएं छोटी छोटी करें, बहुत बढ़िया है। नहीं जा सकते, आसपास कोई मंदिर हो, बहुत दूर नहीं हो, थोड़ा 10-20 किलोमीटर के दायरे में भी हो तो वहां जा सकते हैं, अच्छा है। ये एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है। प्रीचिंग जो उपदेशक होते हैं उनकी कुंडली में देखा गया है, और बहुत फेमस धार्मिक उपदेशक जो टीवी पे हम देखते हैं या जो बहुत हाई लेवल के हैं, धर्म गुरु हो गए, तो उनकी कुंडली में भी ये चीज देखी जाती है। अपने घर जहां आपका बर्थ हुआ है, अगर बर्थ प्लेस में आपकी तरक्की नहीं हो रही तो आप निकल जाइए बाहर। आप बात देखेंगे कि वो नेगेटिव एनर्जी थी जो कहीं नहीं काम कर रही थी, अब जब से मैं बाहर आया हूँ या आई हूँ थोड़ा मेरे लिए चैन है। हाँ थोड़ी भागदौड़ जो है वो बढ़ गई है, लेकिन आई एम रिलैक्स्ड। मैं थोड़ा, मुझे लगता है मैं ट्रैक पर हूँ। ये स्थिति अब जिनके साथ है वो बता भी सकते हैं। अगर नहीं है तो अगर जाना चाहते हैं तो भाई जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मैरिड लाइफ आपकी एडजस्टमेंट मांगेगी आपसे, थोड़ा मैरिड लाइफ में भाई एडजस्ट कीजिए, नहीं तो फिर मैंने जैसे बताया एक छोटी चीज से बड़ी बड़ी चीज बनती रहती है, वो कहाँ तक जाकर खत्म होती है फिर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी नेगेटिव दशा में चल रहे हैं, मान लीजिए
किसी भी राहु में चल रहे हैं, शनि में या साढ़े साती में हैं, तो फिर हो सकता है स्लीप ट्रबल्स आपको ये दे। तो ठीक है, ये आपको चीज़ आ सकती है। और थोड़ा एफ्लिक्शन में आ जाता है तो नींद की जो है वो दिक्कत दे देता है, किसी के साथ होगी तो वो बता सकता है, ठीक है। और अगर तो दोस्तों जुपिटर की दृष्टि आ जाए या जैसे मैंने बताया युति या किसी तरह संबंध बन जाए तो इसकी प्रमोशन जातक की होती रहेंगी, या वीनस के साथ भी तो प्रमोशंस लगातार होती जाती हैं। अब देखने में ये भी आया है कि जब इसको ट्रांसफर चाहिए तो खुद से चाहिए होगा, मन करेगा तो होता है, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती ट्रांसफर हो रहे हैं, मन नहीं है फिर भी जबरदस्ती हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ये तब होता है जब पाप प्रभाव में हो, तो नहीं तो लगातार प्रमोशंस होते रहते हैं, ट्रांसफर के साथ प्रमोशंस होते रहेंगे, ठीक है। ये भी जो है वो देखा जाता है। लेकिन अगर ये अपने दुश्मन के साथ आ जाए, जैसे मंगल के साथ आ गया, खास करके सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ आ जाए, तो फिर ये देखा जाता है कि दोस्तों आप एक डॉग पेट कर लीजिए। एक डॉग पेट करना जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब पैसा पैसा आएगा, एक स्टेज पर जाकर पैसा ज़रूर आता है, और जब पैसा आता है इसने बहुत दुनिया देख ली होती है, इसको ईगो ख़त्म हो जाती है इसकी, ये पैसे की ईगो नहीं होती इसके अंदर। ये ऐसा अमीर इंसान देखने को मिलता है जो हम कहते हैं भाई बहुत पैसा देखो कितना है, फिर भी उसका घमंड नहीं है। तो ये ऐसे लोग जो हैं वो देखा जाता है। कभी भी अपनी ज़िंदगी में कभी कुत्ते को, डॉग्स को हिट नहीं करना, मारना। कई लोग बच्चे और कई लोग बड़े भी ऐसे कर देते हैं, पत्थर मार देंगे या कुछ, वो काम आपको नहीं करना। कुत्ता अगर वापस आपको भौंकता है तो ये एक अच्छा साइन नहीं माना जाता दोस्तों। इसलिए डॉग की दोस्तों एक ब्लेसिंग है। जब वो दिखती किसी को नहीं है, जानवरों की भाषा तो हम समझ नहीं सकते, लेकिन जब उनको हम दूध पिलाते हैं या कुछ खिलाते हैं तो उनका मन प्रसन्न होता है। अब ये आप जानते हैं दरवेश माना गया है डॉग्स को, तो भाई इनका डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से। इनको कभी भी जो है वो आपको किसी प्रकार का दुख जो है वो नहीं पहुंचाना, ठीक है। उसके बाद अगर दोस्तों ये केतु बुरे हालातों में हो तो फिर तो ये देखा जाएगा कि ताया, चाचा या जितने भी आपके जैसे भाई भी हो गए, तो वो जो है वो आपके इन-लॉज़ भी होंगे, तो वो आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उल्टा जो है वो आपसे जेलस फ़ील कर सकते हैं, या दे विल ट्राई टू पुट यू डाउन। ये जो रिश्तों के मैंने नाम बताए, तो ये भी इसमें कभी-कभार जो है वो हो जाता है। जुपिटर दृष्टि दे दे, चीज़ें अलग हो सकती हैं, और जैसे मैंने बताया जुपिटर और वीनस के बारे में अगर कुछ संबंध बन जाए तो इनहेरिटेंस के लिए, जायदाद के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सुख जो है इस इंसान को मिलता है। बहुत पाप प्रभाव में है तो फिर जिनके बॉय चाइल्ड है उनका सेहत का ख्याल रखें और हर प्रकार से उनका ध्यान रखें। उनके लिए आप ब्लैक एंड व्हाइट कंबल दान कर सकते हैं मंदिर में, अगर बॉय चाइल्ड को कोई समस्या आ रही है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो फिर आप क्या रेमेडी दोस्तों कर सकते हैं, मूली, रेडिश जो है वो आप मंदिर में दान कर सकते हैं, या चलते पानी में जो है वो बहा सकते हैं केतु के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं, और हाइप की ऑप्शन है वहाँ पर, करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए मंगल के बारे में दोस्तों बात करेंगे। मंगल अगर आपके पाइसिस के हैं तो उसमें दोस्तों क्या देखा जाएगा। मंगल अगर आपके पाइसिस में है तो भाई मंगल है अग्रेशन, लव अफेयर्स में बड़े पोजेसिव होते हैं ये लोग, बता देना जो होंगे, थोड़ा पोजेसिव हो जाते हैं लव अफेयर्स में। तो भाई आपको ऐसा जो है वो नहीं होना। वैसे तो इन सब चीज़ों से अलग रहिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको आ सकती है, ठीक है। अब आपकी आदत क्या है, आप बहुत ज़्यादा एडवाइस लेते हो, इतने अनडिसाइसिव हो जाते हैं कि ये इससे भी एडवाइस ले ले, एक ही चीज़ एक ही टॉपिक इससे भी उसके बारे में पूछ ले, उससे भी पूछ ले, फिर होता क्या है राय सबकी अलग अलग हो जाती है, तो फंस ये जाते हैं कि मैं सुनूं तो सुनूं किसकी। तो मंगल जब पाइसिस में है तो ये इसमें देखा जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सॉरी लिंक्स जो हैं इनके बढ़ते रहते हैं, और एक स्टेज ऐसी आएगी लेटर स्टेजेस में, मान लीजिए कि हाई रैंक ऑफिसर्स तक इनके अप्रोच, या पॉलिटिशियन के बेटों के साथ या पॉलिटिशियन के साथ, किसी के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना इनका बन जाता है, और इनके सर्कल में नोन्स में कोई बड़े लोग जो हैं वो शामिल ज़रूर होते हैं। ये विद एज जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद
अगर आपके मंगल दोस्तों पाइसेस में है तो आप अपने बच्चों के ऊपर डिक्टेट मत कीजिए, उनके ऊपर हावी होने की कोशिश मत कीजिए, उनके ऊपर दबाव मत डालिए कि मेरे हिसाब से चलो, मेरे जो मैंने कह दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा फ्रेंडली उनके साथ रिलेशन जो है वो आप बनाएंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो वो आपकी इज्जत जो है वो बाहर से करेंगे, मन से जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इस मंगल के ऊपर जुपिटर की एस्पेक्ट आ जाए तो भाई ये बहुत करेजियस होगा, हाई रैंक पर भी पहुंचा सकते हैं इसको, और हिम्मती, कायर नहीं होगा, मतलब बराबरी करने वाला होगा, ये नहीं कि अपने लाभ के पीछे कायर हो गया और दूसरों को पीड़ा पहुंच, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत अच्छी चीज जो है इसमें मानी जाती है। ऐसा जातक अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट दिल से करता है और उनके हर कही बात को ओबे करेगा, मानेगा। बहुत बढ़िया जो है ये इसमें देखा जाता है। लेकिन ईर्ष्या से दूर रहिए, जेलसी जो है वो आपका काम खराब करेगी, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में आ जाए तो दोस्तों अपनी आँखों का, दृष्टि का जो है वो आपको ध्यान रखना है और अपनी स्पाउस की हेल्थ का भी जो है पर्टिकुलरली ध्यान रखना है, ठीक है। ये अगर मंगल अच्छा होता है तो ये देखा जाता है कि दोनों कपल जो हस्बैंड वाइफ होंगे वो कमाने वाले होंगे। तो अगर ऐसा नहीं है, आप जैसे आपकी वाइफ नहीं कमाती है तो उनको मौका दीजिए, अच्छा है ये, ठीक है। ये देखा जाता है इसमें। उसके बाद जब दोस्तों श्राद्ध पक्ष का वक्त आता है, पितृपक्ष जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ दान जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो अब पता नहीं चार्ट में पितृदोष भी अगर बनता हो और अगर आप मेल हैं तो अपनी पूजा जरूर करवा लिया करो, और अगर आप फीमेल हैं तो कुछ अपने हाथ से दान पितृपक्ष में जो है वो श्राद्ध पक्ष में जरूर कर दिया करो, ठीक है। उसके बाद बहुत ज्यादा जबरदस्ती किसी को हराने की होड़ मत रख लेना कि नहीं यार, जितनी देर तक इसका बुरा ना मैं देख लूं, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, तो ये नहीं करना है। भगवान अपने आप उनका हिसाब कर देंगे, आपको पीछे नहीं पड़ना है। थोड़ा थोड़ा वक्त आपको जो है परेशानी मेंटल आ सकती है कि भाई मेरे साथ गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे चीजें विपरीत हो रही हैं। तो ये सारा दोस्तों इसमें दशा अंतरदशा क्या है क्या नहीं है, तो इसमें आपको बदले की भावना जो है वो नहीं रखनी किसी से, ठीक है। और जब भी आपको लगे आप नेगेटिव फेज में चल रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, तो थोड़ा ड्राइव भैया देख के करें और गुस्से में ड्राइव ना करें, क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी, गुस्सा चिड़चिड़ापन आएगा। उसमें अगर आप ड्राइव करेंगे ध्यान कहीं और होगा, बैंग जो है इसमें आपको इंजरी वगैरह या एक्सीडेंट छोटे मोटे होने का डर है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये मंगल अच्छा हुआ तो फिर फॉरेन में भी आपको बहुत तरक्की देता है और ये फॉरेन में भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा तरक्की जो है वो करता है ऐसा जातक। अपने पेट का, लिवर का खास करके ध्यान रखें, और अगर कहीं जुपिटर भी पीड़ित है तो फिर लिवर में जो है वो दिक्कत आ सकती है, कोई फैटी लिवर या कुछ इंडाइजेशन प्रॉब्लम, पेट के रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं। अब आप में से ये बता सकते हैं कि किसी को इस टाइम अच्छा नहीं कुछ लग रहा, एंग्जाइटी हो रही है, डर लगना, डिप्रेशन होना, नेगेटिविटी ने घेरा है, तो फिर आप अपने घर में कहीं देखिए, टेरेस में देखिए या अपने स्टोर वगैरह कहीं देखिए, लोहा ऐसा जरूर पड़ा होगा जिसमें जंग लगा होगा। तो जंग लगा लोहा जिसे हम रस्टी आयरन कह लो आप, तो ये अगर आपके घर में पड़ा है तो भैया आज ही उसको निकाल दीजिए। ये आप अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है। और जो इनके है वो बता भी सकता है। लोन्स इत्यादि मत लीजिए, सुकून गायब हो जाएगा और चीजें आपकी सुख प्राप्त होंगे, आपके काम बन सकते हैं, लेकिन लेटर स्टेजेस में जो है आपका सुकून, नींद जो है वो खराब हो जाएगी। तो वो सोच समझ के आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर जुपिटर एस्पेक्ट जैसे मैंने बताया इसके ऊपर दे दे तो फिर ये देखा जाता है स्पाउस इनके जो है हायर पोस्ट पे भी देखे गए हैं। अभी पीछे में बस एक क्लाइंट आए थे तो उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल बड़े ऑफिसर थे, बॉम्बे में पोस्टिंग थी उनकी, और उनकी कुंडली में जो फीमेल थी उनके ये बनता था। तो ये अच्छा है, ये भी जो है देखा इसमें जाता है, ठीक है। उसके बाद सूर्य को जल दीजिए और बीच में चीनी डाल करके, चीनी डाल करके, शुगर डाल करके तांबे के लोटे में सूर्य को जो है वो जल दीजिए, अच्छी रेमेडी इसकी मानी जाती है। और मीठी रोटी आप डॉग्स को डाल सकते हैं, ये तभी डालिए अगर एफ्लिक्टेड है, नहीं तो ये करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूध में शहद डाल के आप पी सकते हैं अगर ये मंगल अच्छा है, ठीक है। अगर ये मंगल ज्यादा पीड़ित है तो इसी चीज का दान कर दीजिए, दूध में शहद डाल के
जो है आप किसी नीडी को दे दीजिए या जैसे भी है इसका दान कर सकते हैं। मैंने दोस्तों बात की थी पहले भी स्टार्टिंग में, एग्जाम्पल दे करके आपको बताऊंगा। विराट कोहली साहब के मार्स जो हैं वो पाइसिस के हैं और वो बैठे हैं चौथे भाव में। तो आप देखिए लोग चौथे भाव का मंगल कैसे बोलते हैं, ये है और वो है, तो उनको कहाँ आज मंगल नहीं, उनकी फिटनेस नहीं कितने फिट हैं वो अभी भी, वो पहुंचा दिया। तो दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होता है, किसी हाउस में हम देख लें तो ऐसा है और वैसा है। तो पाइसिस के उनके मून है, इट इज बीइंग एस्पेक्टेड बाय मून एंड वीनस। तो अब आप खुद समझ जाइए तो कितने बढ़िया जो हैं लाइफ में उन्होंने चीज़ें हासिल जो हैं वो की हैं। तो इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। अगर मार्स आपके पाइसेस में और थोड़े भी दोस्तों अगर शुभ हैं तो आप समझ जाइए कि बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट लाइफ में आएगा ही आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। बुध की दोस्तों आज बात करेंगे, नेक्स्ट प्लैनेट की बुध के बारे में। बुध जब पाइसेस में आते हैं तो भाई थोड़े, ये तो नीच वाली जो है वो पोजीशन आ जाती है। बोला जाता है कि बुध यहाँ पर नीच हो जाते हैं पाइसिस में जब आते हैं। तो बुध जब नीच हो गए तो ये बुध क्या है, चालाकी, इंटेलिजेंस, तो ये उनका त्याग कर देगा ये जातक, लेकिन इमोशनल हो जाए, इमोशनल बना देते हैं इसको, क्योंकि ये राशि ही जो है वो इमोशंस की है। वाटर साइन में जब बुध आते हैं तो शातिरपन खत्म हो जाता है और जो है इमोशनल स्टेट में जातक ये रहता है। लेकिन एक चीज है, इंट्यूशन बहुत बढ़िया है, इंट्यूटिव बनाता है, सिक्स्थ सेंस जो है वो बहुत अच्छी जो है इन लोगों की देखी जाती है, लेकिन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अब जो इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो दब जाएगा, तो दब जाएगा तो तरक्की कब करेगा, कैसे करेगा। इसीलिए बुद्ध को यहाँ पर नीच बोल देते हैं। तो ये चीज आप में अगर इसको चेंज कर लेंगे, हालांकि ये 34 के बाद नेचुरली आहिस्ता आहिस्ता कम होकर के लेटर स्टेजेस में ठीक हो जाती है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, अपने आप को दबाना नहीं, अपनी फीलिंग्स को जो है वो दबाना नहीं है। अब मंगल की क्या स्थिति है इसमें, वो भी बहुत जरूरी है। प्लान्स आते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, तो ऐसा नहीं करना है, इम्प्लीमेंट करना है। जो प्लान आप करें उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। बहुत कुछ सोचते हैं, रात भर सोते नहीं है, ये करना है वो करना है, ऐसे हो जाएगा, डे ड्रीमिंग हुई और वो सपना ऐसा टूटा, अब कुछ करने का डर के कारण या पता नहीं किसके कारण इमोशनल हो गए तो वो सपना ही टूट गया। तो भाई ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरों के काम आप बनाते रहते हैं तो अपना काम कब करेंगे। ये जातक हमेशा दूसरों के काम ही आता रहेगा और वो क्रेडिट लोग इससे लेते रहते हैं, बाद में इनकी बारी आएगी, कहाँ गए वो लोग, नहीं मिलेंगे कभी भी। तो ये चीजें जो हैं वो इसके साथ हो सकती हैं। लेकिन इसमें ये देखा जाता है कि इनके कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो इनके काम बना देंगे, लेकिन इनके सिबलिंग्स उतना नहीं कर पाए इनके लिए जितने करना चाहिए था, और इनके मित्रों ने सहायता की इनको किसी चीज से बाहर निकलने के लिए, या एनी सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स जो है दोनों जेंडर के लिए। तो ये इनमें जो है इनको दोस्तों देखने को मिलता है। ये ऐसी स्थिति क्रिएट कर देगा कि ये बुध जिसकी कुंडली में है पाइसिस का, वो लोग अपने दुश्मनों से डरता रहेगा, ये ना हो जाए, मेरी बदनामी ना कर दें, क्या सोचेंगे सोसाइटी, ये वो, ये चीजें बहुत सोचता है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके दुश्मन जो हैं वो इनसे घबरा रहे हैं। तो आपको ये चीज जो है वो नहीं करनी, ठीक है, ये ध्यान रखिए। सोसाइटी की परवाह नहीं करनी, सबसे पहली बात। एक अपने में वो चीज रखिए कि नहीं भाई, एक तो ना बोलना सीखिए, ऊपर से सोसाइटी को भूल जाइए। सोसाइटी ने आपको कुछ नहीं देना, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा भी अच्छा हो जाए, जुपिटर अच्छा है, जुपिटर की एस्पेक्ट आ जाए तो फॉरेन के लिए जो है वो अच्छा बन जाता है ये बुध, फॉरेन बेनिफिट्स जो है वो दे देता है, ठीक है। अगर बहुत बुरे प्रभावों में ये बुध आ गया तो कभी कभार ये होता है कि किसी को कुछ बोल दिया लेकिन कमिटमेंट नहीं करता ये जातक, पीठ दिखा देगा। तो भाई ऐसा नहीं करना है, ये वही करेगा जिसका बहुत बुरे हालातों में जो है ये बुध पड़ा होगा, ठीक है। तो ये फेक कमिटमेंट्स करने जो है वो आदत आपको नहीं डालनी, ठीक है। नॉनवेज मत खाइए, मछली, अंडा, अंडा बिल्कुल आपको नहीं खाना है, ये मेरी बात नोट कर लीजिए। एग जो है वो आपके लिए फेटल है, खतरनाक। एग नहीं खाना, मछली नहीं खानी, नॉनवेज आप मत खाइए, ज्यादा अच्छा है। और एक दूसरा लिकर और झूठ आपको कम बोलना है। जितना आप झूठ बोलेंगे इस बुद्ध की आप खुद धज्जियां जो हैं वो उड़ा देंगे। झूठ नहीं बोलना, ठीक है। उसके बाद
ये देखा जाता है कि इसके ऊपर अगर गलती से किसी ने कुछ कोर्ट केस कर दिया, एफआईआर कर दी या कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, जुपिटर चार्ट में अच्छा है तो वहां से फिर भी जो है ये बचाए जाते हैं। ये चीज जो है इनके साथ देखी जाती है। ठीक है, अगर आपको डॉक्टर ने कोई सर्जरी के लिए बोला है या आपको कुछ लगता है कि ये चीज की दिक्कत है आपको और ये चीज सर्जरी से ठीक होगी, तो उसको ज्यादा डिलेज नहीं करने हैं, वो उतनी जल्दी दोस्तों हील भी हो जाएगी। ठीक है, तो जिनके पेंडिंग है कुछ ऐसा, वो ज्यादा सोचिए मत इसके बारे में। माला आपको नहीं पहननी है किसी से लेकर के, उसमें आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स तो अलग से आएंगी, लेकिन नेगेटिविटी भी आएगी और चीजें बुरी होती जाएंगी। तो किसी से माला वाला तावीज बबूत ये सब लेकर के मत पहनिए। ठीक है, उसके बाद और अक्सर ये सवाल आता है, सर मेरा नीच का बुध है तो मुझे हरा पहनना चाहिए कि नहीं? तो ये भी देखिए कि दृष्टि का क्या है। अगर तो जुपिटर की दृष्टि है फिर पहन सकते हैं, लेकिन अगर दो पाप प्रभाव में है, जैसे मान लीजिए शनि ने भी एस्पेक्ट दे दिया, ऊपर से राहु ने दे दिया, तो फिर जो है केतु ने दे दिया, तो किसी ने दो पाप प्रभाव में आ गया तो फिर आपको ग्रीन कलर नहीं पहनना है। ठीक है, अवॉइड कीजिए। अब 36, अब जो नियर कर रहे हैं इस एज की तरफ, तो 36 से 45 की आयु, 36 टू 45 कुछ ऐसा दोस्तों घटित हो सकता है। इधर कोई रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है या कोई फाइनेंशियल लॉस या कुछ फाइनेंसेस को लेकर आपसे चीज छूट सकती है, या रिश्तों में या फाइनेंसेस में। तो ये आपको इसमें बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। कुछ टेंस फेज आ जाते हैं बीच में, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे 45 के बाद, ये इसमें देखा जाता है। तो किसी के साथ कुछ हुआ हो ऐसा तो वो घबराए नहीं, और शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं, 45 के बाद इम्प्रूव हो जाएगा। मंदिर जाइए डेली, लेकिन 5 मिनट सिर्फ, शीश झुका करके और प्रॉपर झुका करके, ऐसा नहीं है टेम्पो फॉर्मेलिटी करके आ गए। प्रॉपर जो है वो अपने आप को सरेंडर करके, जितने भी स्वरूप होंगे वहां पर, तो सबके सामने अपने आप को सरेंडर करके आ जाइए। 5, 10, 15 मिनट लग सकते हैं, इससे ज्यादा जो है वो आपको वहां नहीं रहना है। ठीक है, उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब इस जातक को ये लगेगा कि जितनी देर तक मैं कमा रहा था उतनी देर तक तो सारे मेरे अपने थे, मेरे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट कर रहे थे, मेरे स्पाउस मेरी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे। आज थोड़ा सा जो है वो वक्त ऐसा, जैसे मैंने ये एज ग्रुप बताया, अगर आ गया तो भाई इन लोगों को हुआ क्या है, ये मेरे साथ ऐसे क्यों पेश आ रहे हैं? आज इनको मेरी जरूरत नहीं है कि मेरी जेब की ही जरूरत है इनको। तो फिर क्या होता है, ये जातक स्पिरिचुअलिटी में जो है वो निकल जाता है। फिर इसकी सोच जो बदल जाती है एक झटका लगने के बाद, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है वो कर सकता है। अगर आप यहाँ शाय फील करते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, येलो धागा एक डाल सकते हैं चेक करने के लिए। जुपिटर की स्थिति पहले देख लीजिए, सूट कर जाए तो पहने रखना। अगर इसके बाद आपको गोल्ड पहनना है चेन, तो फिर वो पहन सकते हैं, लेकिन एक बार येलो धागा देख लीजिए आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और हल्दी टीका भी लगा सकते हैं अगर वो सूट कर जाए। अब मैंने बताया था कि एंड में आपको दोस्तों एग्जाम्पल दूंगा। अरिजीत सिंह जो प्रख्यात सिंगर जो हैं, उनकी कुंडली में दोस्तों बुध जो है वो इस राशि में है। चलिए खैर, आगे बात करेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। चंद्रमा की दोस्तों बात करेंगे। चंद्रमा दोस्तों जिनका पाइसिस में है, तो पाइसिस में दोस्तों चंद्रमा जब आता है तो दैट मीन्स कि आपकी राशि जो है वो पाइसिस है। पाइसिस राशि के आप हैं तो भाई आप डे ड्रीमर्स हैं। पाइसिस राशि बहुत सुंदर राशि है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा इसके बारे में बताया। एक कर्क राशि और पाइसिस राशि वाले, ये लोग बाहर से भी खूबसूरत हैं, अंदर से भी खूबसूरत हैं। इनका मन साफ है, हार्मलेस पीपल, किसी का नुकसान नहीं करते। लेकिन इनको दर्द जिंदगी में तब होता है जब शनि का प्रभाव आता है। क्यों होता है दोस्तों ऐसा? क्योंकि इन्होंने, मैंने आपको बताया, ये अपनी अलग ही जिंदगी में जी रहे होते हैं। बबल एक क्रिएट हुआ होता है, वो एक फैंटेसी लैंड होती है ना, जो सपने की दुनिया है। हकीकत में ऐसा नहीं है, ये उसमें जी रहे होते हैं। और शनि क्या है, वो है प्रैक्टिकल और हकीकत दिखाने वाले। तो हकीकत में रहना इनको पसंद नहीं है। जहां हकीकत देखते हैं चिढ़ मचती है, क्योंकि वो उसी में कंफर्ट में खुश हैं अपने।
वो बॉलीवुड टाइप इनका जो वो बना हुआ है एक बबल, तो उसमें खुश रहते हैं, जो कि ठीक है, इनको इनका मन प्रसन्न रहता है तो बुरी बात नहीं है। लेकिन शनि जब आते हैं वो दिखाते हैं कि भैया हकीकत देख लो ये है, वो इनको पसंद नहीं आती, फिर इनको थोड़ी पीड़ा लगती है, दर्द होता है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर इनकी स्टोरी। दया भाव पूरी होगी, कोई दो राय इसमें नहीं है, जिनकी राशि ही जो है वो पाइसिस बनती है, ठीक है। चेंजेस इनको पसंद नहीं है, चेंज करने से थोड़ा डरते हैं, लेकिन जब ये कर लेंगे उस चेंज की तरफ बढ़ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसमें कंफर्टेबल भी हो जाएंगे। तो जिनको डर लगता है वो भाई एक बार इनिशिएटिव लेकर के देखो, थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा, बाद में स्मूथ हो जाएगा। और यही नेचर भी है आपकी। पहले पहले किसी से मित्रता करने से घबराएंगे, जब थोड़ी बहुत, चाहे वो आकर के अप्रोच कर ले या इनकी कैसे भी बात हो जाए, उसके साथ वो हमारा जिगरी बन गया। ये सब जो है इनके साथ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जिनके ब्लॉकेज आती है एजुकेशन में, तो भाई आ सकती है, कभी कभी कंडीशनली प्रमोट हो जाना, फेल हो जाना, किसी प्रकार से पढ़ाई छूट जानी, 6-8 महीने, साल, कुछ ऐसा। तो उसको खराब नहीं करना, कंटिन्यू करो, उसके बाद आपके लिए बढ़िया होगा, वो पढ़ाई आपके बहुत काम आएगी, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देगी, ठीक है। उसके बाद हमेशा ये जातक जो है सारी जिंदगी कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करता रहेगा, चाहे जिस भी फील्ड में है, दूसरी फील्ड की नॉलेज भी गेन करता रहेगा। तो नॉलेज गेन करना सारी जिंदगी पाइसेस का खत्म होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों ये जुपिटर की राशि है। जुपिटर क्या है? ज्ञान है। तो चंद्रमा जब यहाँ आता है तो नॉलेज इनकी जिंदगी भर जो है वो खत्म नहीं होती। और कभी कभार ये भी देखा गया है कि एक दिन ऐसा आता है कि ये लोग अपनी नॉलेज के कारण इतने नोन हो जाते हैं कि यार फलाने को बहुत ज्यादा नॉलेज है, इनको पता है कि मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, मुझे उससे कम है, लेकिन लोग अक्सर इनको ये उनको लगता है कि इसके पास उससे ज्यादा नॉलेज है। तो ये बड़ी एक कमाल की जो है चीज इनमें देखी जाती है। टीचिंग के जॉब बहुत अच्छे हैं इनके लिए, जो पाइसेस राशि के हैं, या कोई ज्ञान शेयर करना, मेंटोर्स, कोचेस, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, ये सब जो है अच्छा है इनके लिए। उसके बाद प्रीचिंग भी अच्छी है, धार्मिक उपदेशक देखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन थोड़े भी पाप प्रभाव में हुआ ना भी हुआ तो भी अक्सर ये देखा जाता है अनडिसाइसिव, डिसीजन नहीं लिया जाता। और केमद्रुम योग अगर बन गया तो वैसे ही नहीं लिया जाएगा। तो अनडिसाइसिव रहेंगे, किससे पूछूं, कैसे करूं, क्या ना करूं, ये वो, तो ये चीज होती है। तो अगर नेगेटिव दशा अंतर दशा साढ़े साथी में हुए तो फिर कंफ्यूज वैसे ही रहेंगे कि क्या करूं, क्योंकि चीजें वैसे ही स्लो हुई पड़ी हैं, तो चीजें काम नहीं कर रही हैं। दौर है, निकल जाएगा, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। ये अच्छा है, पाइसिस में चंद्रमा अगर आपका है वो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद इतने दयावान, इतने जेनरस, लेकिन इतने समझदार कि कोई इनको बेवकूफ बना रहा है, इनको सब पता है अंदर से कि ये मेरे साथ ये खेल खेल गया, ये कर गया, वो कर गया। और साढ़े साथी में तो वैसे ही दिख जाता है, इतनी चीजें स्लो होती हैं, लेकिन फिर भी बोलेंगे कुछ नहीं, कंट्रोल कर लेंगे। वो समझेंगे भैया तुम्हारा भगवान जो है वो करेंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दया की बात कर रहा हूँ, रिवेंज नहीं लेंगे। ये राशि रिवेंज के लिए बनी ही नहीं है, पाइसिस, कर्क और पाइसिस। तो इसलिए जो है ये चीजें देखी जाती हैं। लेकिन आउट ऑफ जेनरोसिटी या कुछ हालात होंगे ऐसे कि ये रुक जाते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं, ये चीज जो है वो देखी जाती है। पिता से अगर कोई आपको बेनिफिट ना मिले, कोई इनहेरिटेंस या कुछ ऐसा, तो वरी ना करें, आप सेल्फ मेड हैं और सेल्फ मेड ही रहिए, ठीक है। अपनी मेहनत से कमाइए। एस्ट्रोलॉजी आपके लिए सूटेबल है, उसमें जाना चाहते हैं, पामिस्ट्री, प्रीचिंग, इसमें जाना चाहते हैं, टीचिंग टॉप सूटेड है, जाना चाहें जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक दोस्तों क्या है कि टीचिंग अगर आप करते हैं या आप एकेडमी चलाएं कोई, तो ऐसा देखा जाता है कि माता को कोई कष्ट आ जाते हैं, या शारीरिक आएंगे, खास करके उनके आंखों को कोई समस्या आ सकती है, आंखों की सर्जरी, आंखों के नंबर लगातार बढ़ने, या किसी और प्रकार की दिक्कत माता जी को आ जाती है। तो ये मैंने आपको आज क्लियर कर दिया, ठीक है। अगर कोई शेयर करना चाहे कर सकता है। फॉरेन में सक्सेस देता है, लेकिन ये फॉरेन, अब यहाँ चौथे भाव को देखना पड़ेगा। तो चौथा भाव कैसा है? तो कई लोग तो घर छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, इतना अटैच रहते हैं, लेकिन सक्सेस देता है फॉरेन में। या कोई क्रॉस कल्चर, बाहर के लोगों को पढ़ाना, कंसल्टेशन देनी, उसमें भी जो है पैसा देता है। यहाँ 9th हाउस भी देखना पड़ेगा। इंट्यूशन पावर पा कमाल, पहले पता लग जाएगा कि ये गहरी चाल चलने वाला है, या ऐसा। यहाँ पर बुध देखना पड़ेगा, कंबस तो नहीं है।
तो बड़ा कुछ देखना पड़ता है। खैर मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, तो इंट्यूशन बहुत जो है इनकी अच्छी देखी गई है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये चंद्रमा अगर एफ्लिक्टेड हो गया तो आपको नींद की ट्रबल, और अगर आप शनि की दशा में हैं, साढ़े साती में हैं, राहु केतु में भी चल रहे हो, तो स्लीप ट्रबल्स जो है वो दे सकता है। और पाइसेस वालों का ये बेसिक ट्रेट है, जितनों को मैं जानता हूँ, नींद एक्साइटमेंट के कारण नहीं आएगी, नेगेटिव दशा में गुस्से के कारण नहीं आएगी, टेंशन के कारण नहीं आएगी, और अच्छी दशा होगी तो एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी के कारण जो है वो नींद जो है इनकी कभी कभी खराब रहती है। और अगर मेल प्लैनेट्स की दशा हो तो फिर ये लोग खराटे भी मार के सोते हैं। तो ये सब जो है वो देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद मेल प्लैनेट खास करके, हाँ, सूर्य में दोस्तों मैंने बहुत देखा है कि लोग खराटे मार करके सोते हैं, तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। उसके बाद साढ़े साती का दोस्तों आपका, जिनकी पाइसिस है, सेकंड फेज चल रहा है, तो ये अभी थोड़ी इंटेंस सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन आपको इसमें घबराना नहीं है। ये दौर जो है वो निकल जाएगा। इसमें सिर्फ आपको, आपकी आंखें खुली हैं, आपने लोगों का असली चेहरा देखा है, कैसा है कैसा नहीं है। शनि ने आपको आपकी वीकनेसेस आपके आगे रख दी हैं, लेकिन ये दौर गुजरने वाला है, वो परमानेंट नहीं है। साल 2 साल थोड़ी सी और दिक्कत अभी बनी रहेगी, लेकिन जून के बाद से जब जुपिटर उच्च होते हैं तो आपके लिए जो है वो बढ़िया जो चीज़ें होने लगेंगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके सामने आने लगेंगी। और उस दौर में अगर कोई बाहर निकलना चाहता है तो वो शुभ होगा आपके लिए, ठीक है। खासकर जिनके हायर स्टडीज़ के कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब प्रॉब्लम्स जो हैं वो सरफेस होनी स्टार्ट हो गई हैं। अब आपको ये राइट स्टेज है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। नाउ उसके बाद सुपर नेचुरल पावर्स आपके साथ हैं भाई, ठीक है। तो आपको ये घबराना नहीं है, पितरों की ब्लेसिंग्स ली हुई हैं आपने, अगर आपकी पाइसेस साइन है, कुछ टेंशन आपको नहीं लेनी है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, ऑपोजिट जेंडर से ओवर पोजेसिव मत हो जाया करो, इससे रिलेशन खराब होते हैं, ठीक है। ओवर पोजेसिव नहीं होना, वीकनेस नहीं ढूंढनी ऑपोजिट जेंडर में, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और मंडे के मंडे या रोज जाना चाहें वो सबसे बेस्ट है, शिवलिंग पर जल चढ़ा दो, बहुत बढ़िया है, ठीक है। लिखते रहिए, लिखना बंद मत कीजिए, या लिखिए या कुछ किताब पढ़ लीजिए, इंटरनेट में ब्लॉग पढ़ लीजिए, सीखिए, कुछ नॉलेज शेयर कीजिए, नॉलेज जो है शेयर कीजिए। पाइसेस राशि है दोस्तों, कोई नेगेटिव पीरियड में जैसे अभी साढ़े साती है, तो आपको ये चीज करनी, गुरु का सहारा लीजिए आप, तभी आज जो है आपका मन शांत जो है वो रहेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कर दें, कुछ कमेंट करना चाहें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्लैनेट की, वीनस के बारे में। शुक्र जिनके 12वीं राशि पाइसिस में है, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि इनको, इसको क्या बोला जाता है, उच्च के शुक्र। उच्च के शुक्र जिसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं एग्जॉल्टेड। बड़ी विचित्र बात है दोस्तों कि अपने दुश्मन की राशि में ये एग्जॉल्टेड माने जाते हैं। शुक्र और जुपिटर जो है वो आपस में शत्रु हैं, लेकिन उनकी ही राशि में एग्जॉल्टेड माने जाते हैं। तो ये दोस्तों कमाल है। जब एग्जॉल्टेड शुक्र जैसा प्लैनेट हो गया, जो किस चीज को प्राइमरीली दिखाता है, लग्जरीज को, तो लग्जरी लवर तो होगा ये जातक, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिले ना मिले वो अलग अभी बात करेंगे, लेकिन लग्जरी पसंदीदा चीजें इसकी होती हैं, जैसे बड़ी गाड़ी उसको पसंद करेगा, अच्छा घर हो, बड़ा घर हो, मेन एरिया में घर हो, सुंदर साफ सुथरा घर हो, ये सब चीजें इसके मन को भाती हैं। अच्छी गाड़ी हो, चाहे छोटी हो, नई हो, डेंट वेंट वाली सेकेंड हैंड ना हो, बढ़िया हो, बस ये चीजें इनको चाहिए। रोमांटिक होते हैं, दिल से सोचने वाले होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग। इतने इमोशनल होते हैं कि सामने कोई रोता होगा उसके साथ रोना स्टार्ट हो जाएंगे, दुख उसका है अपने पर ले लेते हैं। ये देखा जाता है शुक्र जब है पाइसेस में आकर एग्जॉल्टेड होता है, तो ये रिजल्ट जो है इसके देखे जाते हैं। इनके साथ थोड़ी भी रूडली बात कर लो, वो अब इनका सखा भी इनका दुश्मन बन जाएगा। लेकिन इनके दुश्मन ने इनके कंधे के ऊपर हाथ रख दिया, मतलब जिनको ये पसंद करते होंगे और जो इनके साथ अच्छे से बात करता है, उनके लिए सारा कुछ शावर कर देंगे, शावर कर देंगे उनके ऊपर। कंडीशन ये है कि वो तमीज से बात करें और इनके साथ, इनके दुख में थोड़ा भी इनके कंधे के ऊपर हाथ रख दें। तो जैसा मर्जी है भाई, ये इंसान जो मर्जी हो, इनको जो है
न्यौछावर कर देगा हर चीज़ से, ये इसमें जो है वो देखा जाता है। और अच्छी दशा जब चलती है तो इनको सब लग्ज़रीज़ प्राप्त होती हैं। हाँ, नेगेटिव में है, कुछ और स्थिति है तो हो सकता है, लेकिन सारी लग्ज़रीज़ जो हैं इनको प्रदान होती है। अब शुक्र क्या है मेल कुंडली में हमारी अर्धांगिनी, हमारी जो पत्नी, तो देखा जाता है कि उनकी रिस्पेक्ट आप ज़रूर करें, उनसे बेनिफिट आपको डेफ़िनेटली मिलेंगे अगर आपकी शुक्र एक्सॉल्टेड है। लेकिन आपको कोई लाइफ़ में गलती नहीं करनी है। और अगर ये दोस्तों फीमेल कुंडली है और जुपिटर जो है अगर चार्ट में आपके अच्छे हैं, तो फिर आपको हर प्रकार का सुख जो है अपने स्पाउस से और अदरवाइज़ भी ज़िंदगी में डेफ़िनेटली मिलेगा ही मिलेगा। म्यूज़िक सुनिए, अगर स्ट्रेस आपको होता है तो म्यूज़िक आपका जो है वो एक उपाय के तौर पर काम करेगा। एक समझ लीजिए ये आपकी दवाई है। म्यूज़िक जो है वो आपको पसंद तो ख़ैर बहुत है और सुनिए ज़रूर। अच्छे गाने, सेंटी गाने आपको नहीं सुनने। मित्र बनाएँगे, इनके मित्र बहुत अच्छे घरों के, बड़े घरों के मित्र इनके होते हैं। राइट फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से ही इनके मित्र जो हैं वो बड़े-बड़े घर के लोग होते हैं और अच्छी फैमिली के फ्रेंड्स इनके जो है वो देखे गए हैं। ऐसा नहीं है आपको कि सिर्फ़ मित्र वैसे ही बनाने हैं। अब सुदामा, कृष्ण हम देखते हैं, ऐसी मिसालें हैं, तो ऐसा नहीं है, लेकिन अक्सर जो है इनके साथ देखा गया है, ठीक है? चाहतों का इतना आपको वो नहीं होना चाहिए कि मेरी सारी चाहतें पूरी हो जाएँ, डिज़ायर्स के पीछे भागना नहीं है। मैंने बताया ये वैसे ही इतना बढ़िया शुक्र है, आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होंगी, लेकिन भागेंगे तो नहीं होगी। अपने आप जो है आप देखेंगे वक़्त के साथ-साथ आपको सब कुछ जो है वो मिलता जाएगा। अगर आप फैशन इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, ये शुक्र परफ़ेक्ट है, ठीक है? और स्थिति देख के ये भी पता लग जाता है कि ये मॉडलिंग, एंटरटेनमेंट में जाना चाहते हैं, तो भी बहुत बढ़िया है। एक्सेसरीज़ के काम में, ज्वेलरी के काम में, ये सब सुंदरता के काम में, ब्यूटी के काम में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स उसमें जाना चाहें, परफ्यूम्स वगैरह तो जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये देखा जाता है एक बार जब लाइफ़ में नेगेटिव दशा आएगी, तो ये अपनी लाइफ़ में एक चीज़ खराब कर लेगा, वो क्या करेगा? दोनों जेंडर्स के लिए है। तीसरे इंसान की बात सुनकर अपनी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट कर लेगा। अब ये डोमेस्टिक लाइफ़ पर ज़्यादा लागू होती है, शादीशुदा ज़िंदगी में। तो भई किसी तीसरे को, कोई मित्र हो, कोई भी हो, उसको अपनी निजी ज़िंदगी में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कभी एंटर मत करने दीजिए। कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप बाद में पछताएँगे। यही चीज़ जो है वो आपकी डिप्रेशन का जो है वो कारण बनेगी। इसी के बाद जो है वो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ निकल जाएँगे, लेकिन आप याद कर रखेंगे कि ये गलती किसी के कारण हुई। ये जो है वो आपको नहीं करना। ये दोस्तों शुक्र फ़ॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा है, फ़ॉरेन बेनिफिट्स के लिए, फ़ॉरेन सेटलमेंट करवा ही देता है, अच्छा है जिनके दोस्तों ये बनता है, ठीक है? उसके बाद बट वहाँ पर भी आप ध्यान रखिए अगर आप निकल जाते हैं तो अपोज़िट जेंडर के कारण ही ट्रबल आएगी। आपका दुःख का कारण अपोज़िट जेंडर ही बनेगा या बनेगी, तो भई इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। ये शुक्र इतना बढ़िया बोला जाता है एक्सॉल्टेड कि जब ये इंसान पैदा होता है, इसके माता-पिता तरक्की उसी के बाद इनकी घर पे राइज़ जो है वो स्टार्ट हो जाता है, लकी होते हैं अपने माता-पिता के लिए भी। जिस घर में बच्चा जन्मा हो ऐसा शुभ है उस घर के लिए। फीमेल्स की रिस्पेक्ट कीजिए, इवन आप फीमेल हैं तो फीमेल की रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिए, मेल हैं तो आपको करनी ही है, ठीक है? उसके बाद अगर जिनके चार्ट में दोस्तों ये शुक्र थोड़े भी अफ़्लिक्टेड होकर के बैठे हैं, तो क्या कर सकते हैं? काउज़ को दोस्तों आलू खिलाइए, पोटैटो, तो फिर ये दोस्तों एक अच्छी रेमेडी जो है वो आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, वो मानी जाएगी। वीडियो दोस्तों पसंद आई हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों लास्ट प्लैनेट की, वो है सूर्य। सूर्यदेव ग्रहों के राजा जब दोस्तों पाइसेस साइन में आते हैं, गुरु की राशि में आते हैं, तो क्या इसमें प्रभाव जो हैं वो देते हैं। ऐसा जातक दोस्तों ये देखा जाता है कि सूर्य क्या चाहते हैं? इज़्ज़त चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, नेम चाहते हैं, फ़ेम चाहते हैं, मुझे लोग जानें, मेरी इज़्ज़त हो, मेरी एप्रिसिएशन हो, मेरे बोले गए शब्दों की वैल्यू हो। पैसा सूर्य को वाले इंसान को नहीं चाहिए। इसकी नेचर ऐसी है जितना पैसा है उसी में उड़ा देगा, सेव नहीं करेगा। लेकिन ये है कि इसको इज़्ज़त मिलती रहे किसी भी रिलेशन में हो, मित्र हो, स्पाउस हो, माता-पिता, बच्चे कोई भी हो, बस इनको मेन जो है इज़्ज़त है, ठीक है? तो जब पाइसेस में आता है तो ये देखा जाता है हंगर जो है वो और बढ़ा देता है। नेम, फेम, एप्रिसिएशन की, रिस्पेक्ट की, तो ये चीज़ जो है वो देखी जाती है। और अगर
इसके ऊपर जुपिटर जो है वो एस्पेक्ट दे दे इस सूर्य के ऊपर, तो भाई सोने पर सुहागा है, ये तो बहुत बढ़िया होगा। इसको फेम ज़िंदगी में एक बार मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? उसके बाद गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है नहीं पता। गुस्से के कारण बहुत सारे काम जो हैं वो खराब करते जाते हैं, करते जाते हैं। गुस्से के कारण अपनी जॉब भी छोड़ देंगे, गुस्से के कारण मित्रों से पंगा ले लेंगे, गुस्से के कारण छोटी-सी चिंगारी भड़केगी, इतनी बड़ी आग लग जानी। तो भई गुस्सा अपना जो है वो कंट्रोल आज ही कर लो, नहीं तो प्रॉब्लम आपको आती रहेगी, ठीक है? और कभी-कभार ये होता है गुस्से में अगर नहीं गुस्सा दिखा पा रहे तो सरकास्टिकली जो है जिसे हम टॉन्टिंग बोलते हैं, टॉन्टिंग वे से किसी को आप बात ऐसी बोल देते हो जिसको चुभे, और जितनी देर तक ना चुभे वो टॉन्ट की जो है वो लेवल बढ़ते रहते हैं। तो कि अगला जो है क्यों नहीं वो हो रहा, रिएक्ट कर रहा, तो ऐसा मत कीजिए, किसी के रिएक्शन की वेट मत कीजिए, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिए, तो वो बड़ा पंगा भी तो हो सकता है, ठीक है? जो शादीशुदा हैं जिनके बच्चे हैं, अपने बच्चों के ऊपर डिक्टेट ना करें, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखें और उनसे ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी है आपको, नहीं तो बच्चे आपकी इज़्ज़त करेंगे ही नहीं, ठीक है? जो भी हैं, लड़का है, लड़की हैं, फ्रेंडली जो है उनके साथ आपको रिलेशन रखना है। देख लीजिए थोड़ा अगर एज आपकी 30 प्लस 35 के आसपास है तो अपनी डायबिटीज़ का आप रेगुलरली चेक कराते रहिए, ठीक है? अगर फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री है भई हेरिडिटरी कुछ ऐसा तो ज़रूर करवाते रहिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा पैदल चलना जो है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है, अच्छा नहीं होगा। ये नंगे पैर, सॉरी, नंगे पैर चलना जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप देखेंगे आपको कोई ना कोई इंजरी हो सकती है, कुछ जैसे कोई चीज़ पैर पर चुभ जानी, काँच या कुछ भी, या आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, या फुट इंजरी किसी प्रकार की, हील्स का दर्द होना, टोज़ का दर्द होना, ये प्रॉब्लम्स आपको छोटी उम्र में भी आ सकती हैं, 20s में भी लग सकती हैं। इन सब चीज़ों का जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद अगर ये सूर्य के ऊपर दोस्तों बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव आ गया, तो फिर ये देखा जाता है स्ट्रगल्स इनकी जितनी होनी चाहिए थी उससे थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। ये स्ट्रगल दे सकता है आपको, चीज़ें डिले हो सकती हैं आपकी। नहीं तो अक्सर 22 के बाद थोड़ा-थोड़ा कमाना ये स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये स्थिति हो तो हो सकता है, ठीक है? और कम से कम 2 मैलेफिक्स ने इसके ऊपर दृष्टि दे दी, इस सूर्य के ऊपर पाइसेस। आँखों का आपको बहुत ध्यान रखना है, आँखों में या तो विज़न की प्रॉब्लम आ सकती है, चश्मा छोटी एज में लग सकता है, या आइज़ की सर्जरी या कुछ मोतिया वगैरह, ये सब अपना ध्यान रखिए, ठीक है? बहुत जल्दी आपको लोग चीट करते हैं, आपका फ़ायदा उठाया जाता है, तो बहुत जल्दी ट्रस्ट मत कीजिए, सूर्य अगर आपका पाइसेस का है, ठीक है? उसके बाद ये कभी-कभार दोस्तों अगर पाप प्रभाव में है तो सूर्य पाइसेस के ना चाहते हुए भी डोमेस्टिक लाइफ़ में जो है वो ट्रबल दे देते हैं। ये आप इस पे ऊपर वर्क कीजिए, आपको एडजस्ट जो है वो इसमें करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया 22 के बाद से, नहीं तो 24 में तो ये अक्सर देखा जाता है, ये जातक कि थोड़ी बहुत कमाई का साधन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कई लोग, अब बहुत कुछ दोस्तों देखना पड़ता है, इसके एक प्लैनेट के ऊपर सारा दारोमदार नहीं हो सकता है। ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, तो इसमें जो है वो 22 या 24 के बीच में या 24 के बाद से दोस्तों स्टार्ट हो जाता है कमाना, ठीक है? अब मान लीजिए चंद्रमा जो है इसके सामने अगर आ जाए, दैट मीन्स कि आपका पूर्णिमा का जन्म होगा अगर सूर्य के सामने चंद्रमा आते हैं, अदरवाइज अच्छा है। ये लोग क्रिएटिव बहुत होते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि आपको विजन की प्रॉब्लम, दृष्टि, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो वो दे सकता है, या आपके स्पाउस को कोई आंखों के रिलेटेड समस्या दे देता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर जो है वो आ सकती है। कैसे इसको सही रखें? अदरवाइज़ भी अगर चार्ट में सूर्य पीड़ित हैं पाइसेस के, तो कैसे सही रख सकते हैं? आटा जो है वो भूरी चींटियाँ जो होती हैं, ब्राउन एंट्स, उनको आटा जो है वो डालिए, ठीक है? और रविवार के दिन डालते हैं तो वो बहुत अच्छा जो है वो आपके लिए माना जाएगा। अब दोस्तों एग्ज़ाम्पल मैंने सब में तकरीबन दी, मैं इसमें भी आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। अजय देवगन साहब, उनकी कुंडली में जो है वो सूर्य पाइसेस के हैं और वो बैठे हैं नवम भाव में, एंड इट इज बीइंग आस्पेक्टेड बाय जुपिटर। मैंने तभी जुपिटर की बार-बार आपको ऊपर भी समझाया। तो जुपिटर की दृष्टि इसके ऊपर पड़नी दोस्तों बहुत अच्छा है, माना जाता है। हालाँकि ये आई थिंक ग्रहण योग बनता है नवम भाव में, शायद आई डोंट नो, मेरे ख्याल में। तो जुपिटर की दृष्टि आने से जो है वो ये सूर्य 9th में इनके बहुत जो है वो
तीसरे हाउस से जब दृष्टि पड़ती है तो बलवान हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल जो है दृष्टि पड़ने पर जुपिटर की ये सूर्य जो है वो बन जाता है। तो सूर्य पाइसेस का दोस्तों अच्छा है ना, नेम फेम तरक्की जो है वो आपको ज़रूर देता है। वीडियो दोस्तों पसंद आई हो, मेरा काम थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। कंसल्टेशन लेना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर है, उस पे आप ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपका दिन दोस्तों शुभ रहे।